आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। घोसी उपचुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है और उनका ये बयान अब सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं मंत्री बनूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने यह खुला ऐलान कर दिया। देर रात बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया और उपचुनाव में हार की वजह से राजभर विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर का देखिए बयान सामने आया है और ओम प्रकाश राजभर ने दारा सिंह चौहान पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, दारा सिंह की जगह पर किसी और को टिकट मिलता तो जीत जाते। दारा सिंह चौहान से जनता नाराज थी और हार का बड़ा कारण दारा सिंह चौहान का प्रत्याशी होना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए। देर रात बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सामने आया है। जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक ना हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। तो देखिए, दारा सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है। हार का बड़ा कारण उन्होंने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी होना बताया है और हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए। उपचुनाव में हार के बाद दारा सिंह चौहान पर ठीकरा फोड़ा गया है और ओम प्रकाश राजभर पहली बार देखिए उपचुनाव में हार के बाद समीक्षा करते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम जो वोट बैंक है उसको लेकर समीक्षा की। उनका एक बयान सामने आया है। राजभर वोटर्स को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। कहा, राजभर वोटरों ने वोट दिया लेकिन बाकी जातियों की तरफ से वोट जो है वो नहीं मिला है। तो ये तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई हैं। लेकिन एक हार का बड़ा कारण दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी होना बताया गया, क्योंकि जनता का ये मत था कि जिस बीजेपी कार्यकर्ता ने लगभग 1.5 साल पहले उसी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, तो आखिर 1.5 साल के बाद वही बीजेपी का कार्यकर्ता दारा सिंह चौहान के लिए कैसे चुनाव प्रचार करता। तो ये भी एक बड़ी वजह जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। लेकिन बलिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सामने आया और दारा सिंह चौहान का प्रत्याशी होना उन्होंने सीधा सीधा ये एक तरह से आरोप जो है वो लगाया है और दारा सिंह चौहान का प्रत्याशी होना हार का एक कारण रहा, उनकी तरफ से कहा गया। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। देखिए, मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने यह भी खुला ऐलान कर दिया है और मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष क्या कहता है,
विपक्ष एनडीए का मालिक नहीं है। ये तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मैं मंत्री बनूंगा और विपक्ष इसमें इसे रोक नहीं सकता है, विपक्ष एनडीए का मालिक नहीं है। तो ये तमाम बातें ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने राजभर वोटर्स को लेकर भी बयान दिया है। राजभर वोटर्स ने एनडीए को वोट दिया है, जिसको लेकर एक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया था, उसका हवाला देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद उपचुनाव के बाद जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बयान कहा जाए ओम प्रकाश राजभर का, वो दारा सिंह चौहान को लेकर सामने आ रहा है। और दारा सिंह चौहान पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए हैं। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर ही फोड़ते हुए नजर आए। बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी हैं सुभाषपा से, और हमारे साथ अनूप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र यादव जी, उन्हीं से बात करते हैं। सुभाष जी बताइए कि आखिर दारा सिंह चौहान पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, इससे पहले क्या कहा जाए कि जो आत्मचिंतन है वो नहीं किया गया जब प्रत्याशी बनाया गया, जब इतने वक्त तक ओम प्रकाश राजभर ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया, तो अब आखिर हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर क्यों फोड़ा जा रहा है? शांतनु जी, हार का ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। जैसे हार के होने के बाद में जो समीक्षाएं होती है, समीक्षा के आधार पर ये चीजें तय हुई है कि अगर स्थानीय लोगों के अंदर, जो जनता के अंदर जो नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं लगता है दारा सिंह चौहान जी को लेकर थी। अगर दारा सिंह चौहान जी की जगह अगर कोई और शायद प्रत्याशी होता, तो एनडीए का प्रत्याशी होने के नाते मैं समझता हूं कि दारा सिंह चौहान की जगह कोई और होने के पश्चात घोषी का जो उपचुनाव था वो एनडीए के पक्ष के अंदर रहता। तो कहीं ना कहीं जनता का जो भारी असंतोष था, जनता की जो नाराजगी थी, जनता के बीच में जो नाराजगी फैली हुई थी लोगों के बीच में, उसका खामियाजा एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं समझता हूँ कि मैं दारा सिंह चौहान जी की कोई और प्रत्याशी होता तो हम एकदम क्लीन स्वीप कर देते वहां से। दारा सिंह चौहान जी की जगह घोषी की सीट हम बिल्कुल जीतने जा रहे थे। रही बात मंत्री पद की बनने की बात, और मंत्री पद का जो डिसीजन विपक्ष के लोग बैठे बैठे ले रहे हैं, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात हो गया, दूसरे लोग होते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग होते कौन है तय करने वाले की सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो मान्यों का राजभर जी को मंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम एनडीए के घटक के सहयोगी दल है, मंत्री बनाना मंत्री न बनाना एनडीए के लोग तय करेंगे, न कि समाजवादी पार्टी के लोग तय करेंगे। समाजवादी पार्टी एक घोषी उपचुनाव अगर जीत गई है और इसी घोषी उपचुनाव को जीतने के पश्चात अगर ऐसा अंदाजा लगा रही है कि उसने जग जीत लिया, तो वो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि 2024 में नजदीक 2024 ही आने वाला है। हम पूरी ईमानदारी के साथ में बिना लाग लपेट के, कोई किंतु परंतु न लगाते हुए हार को हमने पहले भी स्वीकार किया, आज फिर हम अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और हार के कारणों की समीक्षा भी चल रही है। लेकिन किसी एक हार से, किसी एक जीत से, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तुलना की जाए, किसी राजनीतिक पार्टी की तुलना की जाए कि नहीं भैया वो समाप्त हो चुकी है या वो पार्टी समाप्त हो चुकी है, तो ये विपक्षियों की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि घोषी उपचुनाव शांतनु जी, ये विधानसभा का चुनाव था, और जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 के अंदर वो दूसरे पैटर्न पे लड़ा जाएगा, और ये दूसरे पैटर्न पे लड़ा गया था। तो जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी के लोग भूले नहीं, 24 आने वाला है, 24 के अंदर इनको समझ में आ जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये जो बड़ा बयान उनका सामने आया है, जिसके बाद हार का ठीकरा ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो आत्ममंथन किया जाता है वो पार्टी की बैठक में करते हैं, लेकिन खुले तौर पर ये बयान सामने आया है। मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। मनोज जी, उन्होंने कहा कि हार का कारण दारा सिंह चौहान है
और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने कहा जाए आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो दलित वोट है उनको खरीदने का काम किया है, और समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो ये तय नहीं करेंगी कि हम मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। एनडीए की जो मालिक है वो समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियां नहीं है। एक तो बहुत गंभीर उन्होंने बात और बहुत ही गलत और बहुत ही निंदनीय बात कही है। उसके लिए मैं समझता हूं कि कम से कम ओम प्रकाश राजभर को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें नहीं पता है, उन्हें इतिहास, दलितों के इतिहास और उनके संघर्षपूर्ण और उनके गौरवमयी जीवन, दलित गाथा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दलितों ने इस देश को सर्वप्रथम पहला शिक्षा का स्तर दिया। इस दलितों ने इस देश को, बाबा साहब ने संविधान दिया, उसी संविधान के चंद पायदानों पे चढ़ के ही आज वो एनडीए के गोद में खेल रहे हैं। और जो लोग स्वयं पैसे पे बिकते हैं वो दूसरे को भी ऐसा ही समझ रहे हैं। वो दलित वर्ग वो है जो इस देश को संविधान दिया। दलित का पराक्रम और परिश्रम ऐसा है उसका कि इस देश को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दी, सड़कें बनाई, एयरपोर्ट बनाया। उसके पराक्रम और उसके परिश्रम को अगर आप आकलन करेंगे तो आज भी अभी वो अपना हक नहीं पाया। और दलित अपने गौरवपूर्ण और ईमान और मुकम्मल ईमानदारी से जीने वाला तबका है। वो किसी के पैसे पे बिकने वाला, और किसी के पैसे में, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ये मानती है कि दुनिया के किसी पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे दलित भाइयों के गौरवमयी इतिहास को इनकार करे और उसको खरीद ले। अगर उसको कोई भी खरीद पाएगा तो उनको मोहब्बत, प्रेम और उनके संवैधानिक हक की जो बात करेगा वही उनका साथ ले पाएगा। और उनका पूरा साथ आज समाजवादियों के साथ इसलिए है कि वो जानते हैं कि उनके पूरे विमर्श को, उनके राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक भागीदारी देने का अगर कोई संकल्प लिया है, उस संकल्प के प्रति कोई प्रतिबद्ध है तो माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पीडीए वाली विचारधारा है। मनोज जी, उनका कहना है कि देखिए इसी वजह से हमने कई गाड़ियों को पकड़ा, थाने में उनको बिठाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो दलितों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उनको पैसे देकर वोट जो है वो खरीदा जा रहा था और इसी वजह से उनको कई जगह पर पकड़ा भी गया। इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो। असल में क्या होता है कि सावन के अंधे को हर जगह हरारा ही दिखता है। जिनकी पूरी राजनीति खरीद फरोख और पैसे पे चली हो, वो लोग कोई संगठन नहीं है। राजभर समाज भी हमारे साथ है, और राजभर समाज के रामअचल राजभर से लेकर के रामजतन राजभर और बड़े बड़े नेता, नए नए युवा, सब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के विचारधारा के साथ। जो लोग बालू के दलाली से सरकारों तक की दलाली करते हैं, जो लोग सिर्फ पैसे के पर चलते हैं, तो वो समझते हैं कि ऐसे ही पूरा समाज होगा, लेकिन समाज नहीं है। पैसे पे बिकते सिर्फ वो हैं और उनके दो बेटे बिकते हैं। और इस देश में न दलित न पिछड़ा कोई पैसे पे बिकता नहीं है। पैसे को लोगों ने इग्नोर कर दिया। वहां प्रमुख सचिव, उप मुख्यमंत्री तक पैसे बांट रहे थे कार्यकर्ताओं को। मैंने कल बात कही है कि वहां के सभासदों को थाने में बुला के धमकाया गया, प्रधानों को धमकाया गया, बीडीसी को धमकाया गया। हम लोग खुद जब वहां अदरी बाजार में थे तो वहां का कप्तान 1500 फोर्स के साथ, हम लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार करा। तो सब शासन प्रशासन का। लेकिन जब जनता जागती है ना, जनता जब सड़क पे आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र में, लोकशाही में जब लोक जागता है ना, तो सब तरह का अहंकार और सब तरह का आपका वैभव, सब तरह की आपकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश का लोक जनमानस अब अखिलेश यादव जी के पीडीए वाली विचारधारा के साथ चल पड़ा है। और उसमें प्रगतिशील सोच का संवर्ण भी है, सुधाकर सिंह भी है, बीपी सिंह भी है। अच्छा, ये बताइए मनोज जी, अगर मान लीजिए चुनाव हार गए हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर को ही जिस तरह से कहा जाए कि दोषी ठहराया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो नहीं निभा सके, मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर बातचीत विपक्ष के द्वारा की जा रही है। इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष जो है वो एनडीए का मालिक नहीं है और एनडीए तय करेगा कि मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इससे विपक्ष को क्या लेना दे रहा है और उस पर क्यों कमेंट किए जा रहे हैं? मैंने आपसे इतनी देर से संवाद कर रहे हैं, हम लोग तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे। हम वो एनडीए क्या करेगा, एनडीए जमीन पे बैठाएगा, स्टूल पर बैठाएगा, पीछे रखेगा, बंद कमरों में हो सके उनको अपमानित करे, उनके प्रति हमारी संवेदना है। मैं समझ रहा हूं कि किस तरह से गुलामी की जा रही है। वो ये पूरी हार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के चरम आखंड भयंकर उनका जो घमंड है उसकी हार है, उनके मिनिस्टरों की हार है।
उनके 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 मिनिस्टरों की हार है, उनके सांसदों की हार है, उनके उस अहंकार की हार है जिस अहंकार में घोसी के जनमानस को बांह पकड़ करके सड़कों से किनारे धक्के देके किया जा रहा था। उनके उस पुलिस के गुंडागर्दी की हार है जो अनावश्यक लोगों को परेशान कर रही थी। उनके उन पैसे के वैभव की हार है जो लोगों के गलियों में ले जाकर के बांटा जा रहा था। उस पैरामिलिट्री फोर्स के आकंठ और उसके क्या कहते हैं वो उसके भयंकर भयावह जो उसका आतंक पैदा किया जा रहा था उसकी हार है। और ये जीत घोसी के जनमानस की है। वो तो बहुत छोटी चीज है, भारतीय जनता पार्टी की हार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत अपने श्रेय ले लेती। योगी मोदी जी के अब हार गए हैं तो चूंकि उन्हीं की हार नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की हार है और वो उनके प्रति हम लोगों की संवेदनाएं हैं। लेकिन इस पर उनको, उनके सुपुत्र को, चूंकि तीन ही लोग हैं, तीन ही लोग की पार्टी है, इस देश के दलितों से माफी मांगना चाहिए। चूंकि इस देश में सबसे पराक्रमी और सबसे त्याग वाला अगर कोई तबका है तो वो दलित तबका है और उससे इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक। चलिए सुभाष जी, दलितों से माफी मांगनी चाहिए। दलितों पर आरोप इस वक्त लगाते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं कि दलितों को देखिए खरीदा जा रहा है, दलित बिकने वाला नहीं है, जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चंद्रनी थोड़ा समय लूंगा क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत समय दिया जी। पहली चीज तो बड़ी कहावत का जिक्र कर रहे थे, सुपो तो सुपो चलनी है, बोले जमन बातल छेद। ये व्यक्ति खुद जाके चंदौली में दलाली करता है, इसको सारे लोग दलाली नजर आते हैं। ये हमें बोल रहे हैं कि इतिहास का हमें पता नहीं। ये व्यक्ति को डिबेट के अंदर अगर बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को ज्ञान बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्क करके नहीं आया। इतिहास की हमसे बात कर रहे हैं भैया। ये दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने। एसटी एससी ओबीसी प्रमोशन आरक्षण बिल जब संसद भवन के अंदर पेश हो रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर, उस बिल को तत्कालीन अर्जुन सिंह जो मानव संसाधन विकास मंत्री उन्होंने पेश किया। उस बिल का सबसे पहले विरोध करने का अगर किसी ने काम किया था तो कपिल सिब्बल ने किया था। उस बिल को सबसे पहले फाड़ने का काम किसने किया था? कपिल सिब्बल ने किया था। और उसी दलित विरोधी व्यक्ति को, उसी पिछड़ा विरोधी व्यक्ति को, कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। और ये हमें बोलते हैं कि हम दलित विरोधी और ये दलितों के हित करने वाली बात करते हैं। ये संविधान की बात करते हैं। अरे कौन से संविधान की बात करते हो? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर कहीं शुद्ध सब का उल्लेख किया गया था? आप शुद्ध सब का इस प्रकार उल्लेख करते हो और ब्राह्मणों के ऊपर जिस पर टारगेट करते हो, सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार आरोप करते हो, ये है आप लोगों का शुद्ध सब, ये आप लोगों का संविधान। तो समाजवादी पार्टी के मेरे काबिल दोस्त, बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। जातिगत जनगणना की बात भी आप लोग करते हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात भी आप ही करते हो। जिन दलितों के हितों की बात आपने की, जिन दलितों के हक की बात आपने की, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट शांतनु जी 2001 के अंदर उसकी कमेटी गठित हुई थी, तत्कालीन जो राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, और 8 अक्टूबर 2001 को उस कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है। ये लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की विरोधी है, ये लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है। अरे भैया, आप पिछड़ों के हितैषी हो ना, आप दलितों के हितैषी हो ना। बहन सुश्री मायावती जो दलितों की मसीहा अपने आपको कहलाती है, वो हितैषी है ना। 4 बार सरकार थी आपकी और 4 बार बहन जी की सरकार थी। क्यों नहीं भैया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर सुभाष जी, मैं आता हूँ आपके पास वापस। हमारे सहयोगी अनूप जी भी देखिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनूप, देखिए अब चूंकि हार का ठीकरा कहा जाए कि अब दारा सिंह चौहान पर फोड़ा जा रहा है, तो अंदर से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ओम प्रकाश राजभर हार के लिए जिम्मेदार दारा सिंह चौहान को ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो अंदर खाने क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? क्या गठबंधन में ही कहीं ना कहीं एक तरह से जो मनमुटाव कहा जाए, अनबन है, वो अब सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से घोसी उपचुनाव जो है वो सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं 42,000 अधिक वोटों से जो है उन्होंने जीत दर्ज की। इससे पहले आपको बता दूं कि जब घोसी का जो है परिणाम नहीं आया था तो ओम प्रकाश राजभर से जो है भारत समाचार ने बात की थी, तो बाकायदा वो मिठाई का डिब्बा लेकर के बैठे हुए थे और सीधे तौर पे वो ये दावा कर रहे थे कि घोसी का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी का, यानी जो एनडीए का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीत चुका है। उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा कि बाकायदा आंकड़े बताए थे कि आखिर दारा सिंह चौहान का कितना वहां पे वोट है, भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट है, सुभाषपा का कितना वोट है, निषाद का कितना है और अपना दल का कितना वोट है। अब जिस तरह से जो हार जो है घोसी उपचुनाव में हुई है उसके बाद जो ठिकरा है, जिस तरह से इनका बयान आ रहा है
कि दारा सिंह चौहान जो है उनका एंटी रिएक्शन था, वहाँ की जो जनता है उसने नकार दिया और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है जो दलित बस्तियां हैं वहाँ पर पैसा बांटा जा रहा था, उन्होंने शिकायत भी की थी और माहौल ख़राब था दारा सिंह चौहान के खिलाफ वहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था, दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए था। तो ये जो सब आरोप हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो अपनी विफलता है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि घोसी में सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उनका जो अपना वोट बैंक है वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एनडीए प्रत्याशी को जो है फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह संजय निषाद की अगर बात करें तो कहीं कहीं वो भी जो वोट बैंक है खिसकता दिखाई दिया है। तो अब एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाकर कहीं ना कहीं जो अपनी विफलता है, जो अपनी कार्य क्षमता थी जो वहां पे नहीं हो पाई, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जिस तरह से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है एक के बाद एक जो है बयान दे रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि आखिर किस तरह से जो है ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच जो चुनाव है ये घोसी का चुनाव है। लेकिन जिस तरह से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी का जीत करके प्रत्याशी आया, उसके बाद से जो बयान है वो बदल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब बड़ी संख्या में इनका जो समाज का वोट बैंक था वो आखिर कहाँ गया। इसके अलावा निषाद पार्टी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनके समाज का जो वोट बैंक था हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बलिया से। सर्वेंद्र, देखिए ओम प्रकाश राजभर का जिस तरह से बयान आया मंत्री पद को लेकर, हार का जो कारण है उसको लेकर दारा सिंह चौहान पर उन्होंने कहा कि हार का कारण जो है वो दारा सिंह चौहान का प्रत्याशी होना भी है, क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले जिस तरह से बीजेपी का जो तमाम कार्यकर्ता था इन्हीं दारा सिंह चौहान के लिए उन्होंने इनकी खिलाफत की, इनके खिलाफ प्रचार किया और 1.5 साल के बाद वही बीजेपी कार्यकर्ता आखिर दारा सिंह चौहान के लिए किस तरह से चुनाव प्रचार करता। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता के लिए थी और ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फोड़ा गया। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सर्वेंद्र? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट किया, कहा कि कहीं ना कहीं से जो चुनाव हारने का कारण है एनडीए का, वो कहीं ना कहीं से एंटी दारा, जो एंटी दारा मूवमेंट चल रहा था घोसी में, उसकी वजह से जो एनडीए प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान वो चुनाव हारे। एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कहीं ना कहीं से मेरी जो बिरादरी है, मेरे जो समाज के लोग हैं, उन्होंने लगभग 80% वोट जो है एनडीए उम्मीदवार को दिया। वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो अन्य समाज के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से जो वोट दारा सिंह चौहान को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। दूसरी तरफ उन्होंने जो एजेंसी सर्वे करती है, जो सर्वे के आधार पे, जाति के आधार पे जिस तरीके से सर्वे करके और जिस तरीके से वो लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस आधार पे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो राजभर बिरादरी है वो बिल्कुल समर्पित रही एनडीए प्रत्याशी के लिए, लेकिन जो अन्य बिरादरी हैं, अन्य वर्ग हैं, अन्य जैसे चौहान वर्ग को ले लीजिए, निषाद पार्टी को ले लीजिए, कहीं ना कहीं से इन लोगों का वोट नहीं मिला, जिसकी वजह से ठीक है सर्वेंद्र, वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल